हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th का हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत को शुरू करने जा रहे हैं। बातचीत का ऑब्जेक्टिव, बातचीत पाठ का ऑब्जेक्टिव हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आज आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत यह क्या है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, निबंध। ललित बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? इसका क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतेंदु युग के। ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतेंदु युग के। और मनुष्य की, यहाँ क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर क्या हो जाएगा? अपने से बातचीत करना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसका 4 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मीयता। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आत्मीयता। इसका ऑप्शन सी सही होगा, आत्मीयता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आत्मीयता। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ? कहाँ जन्म हुआ था? कब हुआ था जन्म? जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का। और 6ठा नंबर क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयुक्ता स्वयंवर की रचना कौन है? कौन रचना किए थे? संयुक्ता स्वयंवर के रचना कौन किए थे? तो इनका जो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की क्या हो जाएगा? श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, 7 पर। तो इसका जो कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परीक्षा गुरु। क्या है? इसका आंसर सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु। और हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, रेल का विकट खेल। और क्वेश्चन नंबर हम 9 पर है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, निबंध। निबंध क्या हो जाएगा? निबंध। रॉबिन्सन क्रूसो, क्वेश्चन नंबर 11, जो रॉबिन्सन क्रूसो क्वेश्चन नंबर 11 का है, आंसर हो जाएगा उसका। क्वेश्चन है कि कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी? किसके मुंह से एक बात सुनी? क्या है? एक बात सुनी। किसके मुंह से एक बात सुनी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्राइडे के मुंह से। किसके? फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं या कौन है? इसका जो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? डी आंसर, बालकृष्ण भट्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी, बालकृष्ण भट्ट। इसका जो आंसर होगा, बालकृष्ण भट्ट। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बतलाना चाहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, बातचीत की शैली। बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कौन? जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो बताना चाहते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टिल की श्रेणी में रखा है? किसने स्टिल की श्रेणी में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा आंसर? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी इसका रामचंद्र शुक्ल। और उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण का निवास स्थान कौन सा है?
तो इसका जो बालकृष्ण का निवास स्थान कौन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, किस पत्रिका का संपादन किया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। और हम चलते हैं 17 की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, कब प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1877, 1877, 1877 में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सी रचना होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। इसमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा मेघदूतम। यह मेघदूतम कालिदास के द्वारा रचित गया था, यह बालकृष्ण नहीं रचे थे। तो क्वेश्चन नंबर हम 19 चलते हैं। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबिन्सन क्रूसो, यहाँ देखिए रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, कब तक मनुष्य का मुख नहीं देखने को मिला, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर 16 वर्ष, 16 वर्षों तक उनको मिला नहीं थी, देखा था, मनुष्य का मुख नहीं देखा था। तो 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा, बोलने से मनुष्य का साक्षात्कार होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर बेन जॉनसन, क्या हो जाएगा बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा बेन जॉनसन। 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है, या किसका मत, तो ऑप्शन नंबर कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, तो ये किसका मत है, तो एडिसन का, किसका मत है, एडिसन का। एडिसन क्या वो क्वेश्चन नंबर 24 में है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ कितने लोगों के बीच में हो सकती है, तो उसका आंसर है ऊपर में ही था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर दो व्यक्ति के बीच में असल बातचीत हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, तो बातचीत से मनुष्य मन किस प्रकार हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हल्ला और स्वच्छ, हल्ला और स्वच्छ हो जाता है, एकदम स्वच्छ हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं, 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, सॉरी किसके ना होने से वो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, किसके ना होने से मनुष्य सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो बी नंबर ऑप्शन होगा बाक शक्ति नहीं होने से मनुष्य सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो अभी जो हम 27 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यूरोप के लोगों को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत ही जैन है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख कर बताएं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा ये नोट्स चाहिए, तो ये नोट्स तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन कर लें, एकदम फ्री में बिल्कुल नोट्स मिलेगा। और एक बात बोल दिए कि हाँ इसका जो आंसर, ये क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, बालकृष्ण भट्ट की रचना की बातचीत क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली निबंध होगा, क्या होगा इसका जो निबंध होगा, ललित निबंध नहीं होगा, सॉरी इसका ललित निबंध सिर्फ निबंध होगा। तो आप ज्वाइन कीजिए, एकदम फ्री में नोट्स मिलेगा, एकदम बिल्कुल एकदम सही पढ़ाई होगा यहीं पर। तो वीडियो को लाइक